हर बार अखिलेश यादव देते हैं शौक, लेकिन अब की बार मायावती ने अखिलेश यादव को चौंकाया। लिया ऐसा फैसला जो बिगाड़ सकता है सियासी गणित। बुआ ने भतीजे को सौंप दिया सबसे बड़ा अधिकार और बढ़ा दिया कद। सपाइयों को मिली खबर तो चौंक गए, अखिलेश यादव को मिला संदेश तो हैरान रह गए। मायावती अंदर ही अंदर कर रही थी प्लान, और जब प्लान को किया लागू तो मच गया सियासी गदर। अखिलेश यादव का भी घूम गया माथा। अब ये कौन सी है सियासी गाथा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे जैसे ही घोषित हुए हैं, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हल्ला मचा हुआ है और ऐसा गदर कटा है कि कुछ पूछो मत। समाजवादी पार्टी अपनी नब्ज को टटोल रही थी कि मायावती ने एक बड़ा फैसला ले लिया और बुआ ने भतीजे के कद को मजबूत करते हुए जो ऐलान किया उसने अखिलेश यादव को चौंका दिया। इससे पहले तो अखिलेश यादव शौक पर शौक देते थे, लेकिन अब की बार बुआ मायावती ने फैसला लेकर भतीजे को चौंका दिया है और ऐसा फैसला लिया है जो सियासी गणित बिगाड़ सकता है। किसी को नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा हो गया। मायावती की पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटों पर जीत हासिल की है और 1 सीट पर आरएलडी ने खाता खोला है, लेकिन सपा के हाथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं आया। इसी वजह से अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश में सियासी नब्ज टटोल रहे हैं और मजबूती हासिल करने में लगे हैं। 5 राज्यों के परिणाम का असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर जरूर पड़ेगा। चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो मायावती ने सबको चौंका दिया है और मायावती ने इसीलिए बड़ा फैसला भतीजे के हक में लेते हुए अखिलेश यादव को चौंका दिया है। सबको लग रहा है कि मायावती ने अखिलेश का कद बढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मायावती ने आकाश आनंद का कद मजबूत किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की 70 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। पार्टी फिर से 2013 की तरह एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं राजस्थान में पार्टी का बुरा हाल रहा, लेकिन दूसरी ओर बीएसपी के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई है। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन वोटों के लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी के मुकाबले सपा काफी पीछे नजर आती है। इस चुनाव में बीएसपी को 3.40% वोट मिले, जबकि सपा को 0.46% वोट मिले हैं। सपा से ज्यादा वोट नोटा पर पड़े हैं। नोटा पर इस चुनाव में 0.98% वोट पड़े हैं। बीएसपी को एमपी में कुल 14,77,202 वोट मिले हैं, जबकि सपा को 1,97,935 वोट मिले हैं। देखा जाए तो सपा के मुकाबले में बीएसपी को 7 गुने से ज्यादा वोट मिले हैं। करीब ऐसी ही स्थिति राजस्थान में देखने को मिली है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 1.82% वोट मिले हैं, वहीं दूसरी ओर सपा को 0.01% वोट मिले। सपा को राजस्थान में केवल 3,952 वोट मिले हैं, जबकि बीएसपी को राज्य में 7,21,037 वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी को 2.05% यानी 3,19,903 वोट मिले, जबकि सपा को 0.04% यानी 6,892 वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में नोटा को 1.26% और राजस्थान में 0.96% वोट मिले। सबसे खास बात यह है कि बीते चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर यूपी में काफी तेजी से कम हुआ, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होगा, लेकिन पार्टी ने सपा के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। इन राज्यों में आकाश आनंद के पूरे चुनाव के दौरान काफी मेहनत करते दिखे थे और इसका असर दिखा है। इसीलिए अब बीएसपी में आकाश आनंद का कद मजबूत करने की मांग की जा रही है और मायावती भी अब भतीजे की ताकत देने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।